आरएसएस को, एचएसएस पे को इंटरनेशनली अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे? विदेश से नहीं आएंगे। अब तो विदेश से पैसे भेजने वाले लोगों पर, अमेरिका से पैसे जो खास करके भेजने वाले हैं, उन पे 3.5% तो टैक्स तो लगा ही दिया है ट्रम्प साहब ने। अब आगे आगे देखिए विश्व समुदाय क्या करता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया। आरएसएस को हमारी स्पोक्स पर्सन या हमारी तरफ से बात करने वाले संगठन का दर्जा कभी किसी ने इस देश में दिया नहीं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कुल मिला के 37% ही वोट मिले और उसमें से आप देखिए अयोध्या भी उन्होंने हारी है। तो आप समझिए कि राम मंदिर बनने के बाद अगर अयोध्या वो हारते हैं तो इसका मतलब हिंदुओं के मामले मन में उनके बारे में क्या भावना हो। तो आप समझिए। दूसरी बात, उन्होंने जो अच्छे अच्छे अस्पताल किए हैं वगैरह, आपने जो बात देखी, देखिए हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अच्छे काम एक नेपथ्य के रूप में बनाए जाते थे। एलटीटी के अपने स्कूल्स थे, एलटीटी के अपने हॉस्पिटल्स थे, एलटीटी का अपना बिस्किट की फैक्ट्री थी। आप नाम लीजिए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके अच्छे काम बनाए जाते हैं क्योंकि वो नेपथ्य बहुत जरूरी होता है। वो शोरूम के बल पर इनका बारूद का गोडाउन चलता है। तो आरएसएस का भी वैसा ही है। हिंदू धर्म से यानी जो मोटा मोटी आप हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है और बाकी जातियां हैं। उसमें जो लोग हैं ना, उनको सबको मालूम है कि आरएसएस क्या है। जो उनको मानने वाले हैं उनको भी मालूम है क्योंकि वो उसका डायरेक्ट पार्ट है, और जो उसको मानने वाले नहीं है उनको तो और अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वो मानते नहीं है उनको। तो आप एक समझिए, ये बारूद का जो इन्होंने जमा करके रखा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो बाहर का कुछ नहीं रहता नेपथ्य। देखिए नाटक खत्म होने के बाद नेपथ्य थोड़ी रहता है, वो पैक करके नेपथ्य का ले जाते हैं। वो उसकी जरूरत ही तब पड़ती है जब आपको बारूद छिपाना है। अब छिपाने लायक बारूद ही नहीं बचेगा तो आप नेपथ्य को कैसे बचा पाएंगे? कहां से आएगा संसाधन?